प्यारे विद्यार्थियों, आइए आगे करते हैं 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में हो चुके थे। 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। क्या कहता है? 3 consecutive integers हैं। तो मान लिया हमने कि लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड क्या हो जाएगा भाई x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, बढ़ते हुए हैं। उसके बाद टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। क्या कहता है? फर्स्ट को तो 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया? सेकंड को मल्टीप्लाई किया 3 से और थर्ड को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। और यूं कहता जब इन तीनों को ऐड किया जाता है, तीनों को ऐड किया जाता है तो कितना आ जाता है? 74। तीनों को जब ऐड किया जाता है तो कितना आ जाता है? 74 आ जाता है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जैसे 2x प्लस 3x। यहां ध्यान रखना, ये जब बाहर है और ब्रैकेट है तो इस पूरे के साथ गुणा होगा, ये इस तरह से 3 प्लस 4x और प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। तो इस तरह से हमारे पास ये एक 8वें क्वेश्चन में इक्वेशन आ गई। अब 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पर आइए। 9th क्वेश्चन में क्या है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो। रेशियो में दी गई है, राहुल की और हरून की जो एज है वो रेशियो में दी गई है 5:7। ये दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में कि रेशियो अगर दिया गया है तो आप रेशियो के हिसाब से ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ भी रेशियो के हिसाब से ही कि लेट द एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी? 5x। राहुल ही है ना, हाँ, एज ऑफ राहुल। और हमने मान लिया हरून की एज जो है वो क्या है? 7x। अब क्या कहता है? देखिए 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। अब 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर का क्या मतलब है कि आज जो उसकी उम्र है उससे 5 साल आगे। जैसे आज मेरी उम्र अगर 30 साल है, 30 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 35 साल। तो इस तरह से 5 ईयर लेटर, तो 5 ईयर लेटर राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 5 और हरून की एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 5। क्या कहता है कि दोनों की 5 साल बाद की एज का जो सम है वो कितना दे रखे है? 56 ईयर। 4 ईयर है, 5 ईयर नहीं, ये 4 ईयर है। 4 ईयर लेटर मीन्स 4 ईयर लेटर है तो 4 साल बाद कह रहा है। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल बाद दोनों की जो एज है वो 56 हो जाएगी जोड़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन आ गया हमारे पास। और ये इक्वेशन आते ही हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक फिर यहाँ से काम आपका शुरू हो जाता है कि इक्वेशन को सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकाल करके लास्ट में ये लैंग्वेज भी लिखनी है कि लेट छोड़ देना है द एज ऑफ राहुल। यहाँ मान लिया x आ जाता है 20 आ जाता है तो ये कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। या 5 आ जाता है तो ये कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यहाँ 5 आ जाता है तो हरून की एज कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये दोनों कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है?
10वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो, फिर रेशो दिया है। तो देखो पहले क्या दिया इसने, बॉयज दिए हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कि बॉयज कितने हैं, क्या दिया है 7 रेशो, तो 7x हम मान लेते हैं कि बॉयज कितने हैं हमारे पास 7x हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। अब क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि दोनों का अंतर कितना है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, दोनों का अंतर कितना दे रखा है उसने 8 दे रखा है। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ ध्यान रखना, यहाँ x की वैल्यू आ गई, मान लिया 4 आ गई x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए, तो ये कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हो जाएंगे 28, गर्ल्स कितने हो जाएंगी 20, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 48। तो ये ध्यान रखना कि इसमें हमें पूछा क्या जा रहा है, तो टोटल स्ट्रेंथ इसकी पूछी जा रही है। तो ये हो गया हमारे पास 10वां क्वेश्चन। उसके बाद 11वें क्वेश्चन पर आइए। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है कि बाईचुंग्स फादर एज इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग का फादर जो है वो 26 साल छोटा है किससे, उसके दादा से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितना बड़ा है 29 साल। तो ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, हम फादर की एज मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो बीच में है, बाईचुंग से भी उसी का रिलेशन है और बाईचुंग के दादा से भी उसका ही उम्र का रिलेशन है। तो देखिए अब हमने बाईचुंग के फादर की एज मान ली x ईयर्स। अब ध्यान से देखिए, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितना आएगा, बाईचुंग ही ना, ग्रैंडफादर की कितनी होगी। अब देखिए ग्रैंडफादर से उसके फादर कितने छोटे हैं 26 साल, तो अगर मैं इसमें 26 जोड़ दूं तो ये ईयर्स उसके दादा की एज के आ जाएंगे, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज। अब उसका बाईचुंग्स एज बाईचुंग की प्रेजेंट एज क्या होगी, वो अपने पिता से 29 साल छोटा है, तो इसमें से मैं अगर 29 घटा दूं, 29 साल छोटा है तो 29 घटा दूं इसमें से, तो बाईचुंग की एज आ जाएगी। अब वो क्या कहता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स, कि तीनों का जोड़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 वो कितने के बराबर है 135 के बराबर है, 135 के बराबर। अब यहां से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, बाईचुंग के फादर की एज आएगी। फिर हमें बाईचुंग की क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि इन तीनों में से प्रत्येक की एज क्या है। देखिए x की वैल्यू यहां से आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी, तो आपको क्या मिलेगा, बाईचुंग के फादर की एज मिलेगी। उसके बाद बाईचुंग के ग्रैंडफादर की निकालने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 26 जोड़ना पड़ेगा। बाईचुंग की एज निकालने के लिए उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 29 घटाना पड़ेगा। तो ये हमें इस तरह से कैलकुलेशन, और लास्ट में जाके तीनों लिखनी है, ये ध्यान रखना। बच्चे अक्सर x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं, वो गलत है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कंप्लीट आंसर क्या है कि x की वैल्यू निकालने के बाद ये लिखिए एज ऑफ बाईचुंग फादर इतने जो भी आए, फिर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की एज और फिर बाईचुंग्स की एज, ये तीनों आपको लास्ट में लिखनी है, ये 3 लाइन जरूर। तो इस तरह से हो गया 11वां क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट। अब उसके बाद है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है, 15 years from now,
आज से 15 साल बाद, 15 साल आगे, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। देखो मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x ईयर्स। देखिए एक और ध्यान से सुनिए, मैं अक्सर क्लास में भी बताता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़िए। जब मैं जैसे 8वीं 10वीं कक्षा में था या छोटी क्लासेज में था तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी कि क्वेश्चन को देखते ही निकालना शुरू कर देते थे, जो कि गलत होता था। फिर क्या होता था, मेरे दादाजी से पिताजी से पढ़ता था तो क्या दिक्कत आती थी, वो क्वेश्चन में कुछ न कुछ चेंज कर देते थे और मैं वही क्वेश्चन निकाल देता था जो बुक में होता था, और फिर क्या होता था, कान खींचे जाते थे। तो इसलिए ध्यान रखना विद्यार्थियों, सभी ध्यान रखना इस चीज का कि कान आपके भी खींचे जा सकते हैं, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद करना है। अब आइए देखिए 12वां क्वेश्चन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की प्रेजेंट एज हमने मान ली कितनी, x ईयर्स। अब क्या कहता है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से, तो रवि की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 15, x प्लस 15 हो जाएगी। आज कितनी है, x ईयर है, उसके बाद 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। अब क्या कहता है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, कि ये एज जो है ये इसकी 4 गुना है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं, इसको 4 से गुणा कर देता हूं तो इसके बराबर आ जाएगी। तो यहां से क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4x इज इक्वल टू x प्लस 15। यहां से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। चलिए थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इस x को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, और 3x क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और x क्या आएगा 15/3, तो 5 आ जाएगा। तो रवि की एज क्या आ गई, लास्ट में लिखना है आपको कि द एज ऑफ रवि, द एज प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितने आई, 5 ईयर्स। कितनी आई है, 5 ईयर्स। और अगर वो 15 साल बाद की पूछता है तो कितनी आ जाएगी, इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितनी आएगी, 20 ईयर्स आ जाएगी। उसके बाद आ जाइए 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन क्या है, a rational number is such that when you multiplied it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। हमने मान लिया कि लेट द रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर मान लिया इज इक्वल टू x। एक रैशनल नंबर हमने मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या कहता है कि उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 5/2 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया, उसमें क्या जोड़ दिया, एड 2/3, उसमें 2/3 जोड़ दिया, और हमारे पास क्या आ गया, -7/12, -7/12 ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन भी मैं इजीली सोल्व कर सकते हो आप, क्योंकि अच्छी तरह से करवा चुका हूं सारी इक्वेशंस को। फिर भी इसको हमारे पास जगह है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, 14, 15, 16 वो पूरे बोर्ड पर ही आएंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या करवाया था कि एलसीएम ले लीजिए आप, 12 एलसीएम ले लिया इसका। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहां से 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 पर जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ गुना 30x, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा, 4 पर, और 4 × 2 8 इज इक्वल टू, और ये कितने पर जाएगा, 1 पर, तो ये -7। अब मैं इसको भूल जाता हूं, क्यों भूलते हैं, मैंने आपको उस टाइम पे कारण भी बताया था, इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई तब, कि क्यों भूल जाते हैं इसको, क्योंकि हमने
इक्वेशन को इक्वल जो है ऊपर दोनों तरफ से एलसीएम ले लिया। जिस तरह से तराजू के पलड़े होते हैं, दोनों तरफ 1-1 किलो अगर चढ़ा हुआ और दोनों तरफ से उतार दे 1-1 किलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के ऊपर। तो इसी तरह से ये दोनों तरफ से 12 जो है वो हटा दिया गया है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 30x + 8 = -7। अब मैं 8 को भी उधर ले जाता हूं तो 30x जो है -7 - 8 मीन्स -15। अब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो -15/30 मीन्स -1/2। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया भी था, बार बार कह रहा हूं मैं कि जो हमने मानना था वो लास्ट में लिखना है कि द रैशनल नंबर जो है = -1/2 कि जो रैशनल नंबर जो हमने निकालना था वो क्या आ गया हमारे पास -1/2। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।